हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संघर्ष पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज मेरे भाई हम लोग त्रिकोणमिति में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोग दिमाग खोल के कान खोल के सब कुछ एकदम सही तरीके से बैठिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। जो आप लोग पढ़ते हो कि साइन 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा tan 180 प्लस थीटा क्या होगा, ये सारी चीजें जो आपका भी जो समस्या है एकदम जड़ से ही खत्म हो जाएगी आज, ठीक है। बस आज के आज ही समस्या है, आज के बाद आपको कभी नहीं होगी। तो हम लोग देखेंगे मेरे भाई, चतुर्थांश से आपको एकदम डिटेल में मैं समझाऊंगा, ठीक है। हमको डायरेक्ट रटना नहीं है, इसमें थोड़ा सा काफी होते हैं फार्मूले, कॉन्सेप्ट, काफी चीजें होती है, तो आपको मैं डिटेल में मैं समझा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। ऐसे चतुर्थांश बना के आपको मैं समझा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है भाई? ये पहला चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है भाई। नाम भी इसका लिख सकते हैं, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। कोई हमको इस नाम से क्या मतलब है, हमको जो पढ़ना है उस पर फोकस करेंगे। अभी निर्देशांक ज्यामिति थोड़ी पढ़ रहे हैं कि निर्देशांक वगैरह नहीं करना। तो आपको जो काम की चीजें हैं, आपके रिलेवेंट चीजें, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको जहां पे समझना है, ये एक्स्ट्रा चीज समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी। अभी केवल हमारा फोकस है कि हमको त्रिकोणमिति में कहाँ पे ये यूज होता है, कैसे क्या, ये सारी चीजें। देखो मेरे, बहुत ज्यादा तो मैं ट्रिक पे विश्वास नहीं रखता हूँ, ठीक है। ना तो आपको ट्रिक पे विश्वास करने के लिए मैं वो प्रेस करूंगा। हाँ, थोड़ा सा एक चीज आपको मैं बताऊंगा। एक सेंटेंस आप समझ लीजिए। एक सेंटेंस होता है, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। बात समझ आ रही है भाई? कॉफी में थोड़ा चीनी और बढ़ा दो, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं ऐड पहले वाले में, यहाँ पे लिख दे रहे हैं शुगर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं टू, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉफी। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए, केवल आप देखते जाओ बस, ठीक है। ऐसे देखते जाना, जब लास्ट में हम लोग क्लास के एंड में होंगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें एकदम क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अभी आप ये समझो कि ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश चतुर्थांश है, ये तीसरा है और ये चौथा चतुर्थांश, ठीक है मेरे भाई। ये सेंटेंस दिमाग में बैठा लो, एड शुगर टू कॉफी। आपको डायरेक्ट याद करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दिया हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए। एड शुगर टू कॉफी, अब मतलब आपको मैं समझाना। देखो मेरे भाई, ये वाला जो चतुर्थांश होता है, ये वाला, ये होता है 0 डिग्री से लेके 90 अंश तक। 0 से लेकर कहां तक होता है? 0 से लेकर 90 तक। बात समझ आ रही भाई? ये जो दूसरा वाला होता है, वो 90 अंश से लेकर 180 अंश तक। बात समझ आ रही है? ये जो तीसरा वाला होता है, वो होता है 180 अंश से लेकर 270 अंश तक। बात समझ में आ रही है आपको? और ये वाला होता है 270 से लेकर 360 अंश तक। अभी हो सकता है आपको कुछ न समझ में आ रहा हो, ये रेड कलर दिख रहा है ना भाई? हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहला वाला होता है 0 से 90, दूसरा 90 से 180, तीसरा 180 से 270, और फोर्थ नंबर 270 से 360, ठीक है। कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग जो चर्चा करेंगे वो 90 अंश माइनस थीटा पर चर्चा करेंगे। 90 अंश माइनस थीटा। बात समझ आ रही है भाई? 90 अंश माइनस थीटा के लिए
90 अंश माइनस थीटा के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। आपको यार इतना डिटेल में मैं समझा दूंगा कि आपको कभी भी समस्या कोई होगी ही नहीं। ये चतुर्थांश जो बना है वो दिख ही रहा होगा आपको भाई, ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 90 अंश माइनस थीटा के लिए जो हम चर्चा करेंगे वो ये करेंगे, देखिए ऐसे लिख देंगे यहाँ पे साइन 90 अंश माइनस थीटा, कॉस 90 अंश माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। बात समझ आ रही भाई? फिर लिख देंगे cot 90 माइनस थीटा, फिर लिख देंगे cosec 90 माइनस थीटा, फिर लिख देंगे sec 90 माइनस थीटा। ये अब आपका दिमाग पहुंच रहा होगा कि इसको तो हमने कहीं देखा है। ठीक है भाई, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा। साइन साइन 90 माइनस थीटा होता है मेरे भाई cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। अब ये cos थीटा होता क्यों है? क्यों cos थीटा होता है? क्यों cos थीटा होता है? तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, देखिएगा मेरे भाई। 90 माइनस थीटा जो आता है वो पहले चतुर्थांश में आता है। कहाँ आता है? देखो आपको मैं यहाँ पे केवल काम की चीज बता रहा हूँ, जो आपको समझना है, जो आपको समझ में आ जाएगी। बहुत ज्यादा इधर उधर का दिमाग में कुछ मत लाइएगा। देखिए भाई, जो 90 माइनस थीटा होता है, जो 90 माइनस थीटा होता है, वो जो चतुर्थांश में आता है वो आता है पहले चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में भाई? पहले चतुर्थांश में आता है क्या? 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में आ गया। अब आपको मैं ए का मतलब समझा रहा हूँ। ए का मतलब मेरे भाई आल। ए का मतलब आल, मतलब सभी पॉजिटिव। ए का मतलब आल का मतलब सभी। इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। देखो अभी यहाँ पे जो हम बराबर इधर लिखेंगे, सबके सामने प्लस का चिन्ह लगा हुआ होगा। इस आर का मतलब और पॉजिटिव का मतलब ये हुआ। यहाँ पे सभी के सामने क्या लिखा हुआ होगा? प्लस लिखा हुआ होगा। दूसरी चीज, इस आर का या ऐड से मतलब समझे, ऐड तो एक बहाना है, आल तक आपको पहुंचाना है। मतलब आपको प्लस समझ लेना है कि पूरा 90 माइनस थीटा में जो इधर चेंजिंग होगी सबके सब प्लस में बनेंगे। इस चीज को तो आप जान जरूर कि इधर जो बनेंगे सबके सब प्लस में बनेंगे। दूसरी बात मेरा, जो साइन से कास चेंज होता है, ये वाली जो चेंजिंग होती है वो होती है 90 और 270 में। कहाँ पे चेंजिंग होती है? 90 और 270 में। अगर 180 और 360 है तो नहीं बदलेंगे। अब आपको ये कैसे समझ में आएगा मेरे भाई? देखो जैसे यहाँ पे लिखा हूँ साइन 90 अंश माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा लिखा हूँ तो cos थीटा हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, तो इधर जब लिखेंगे तो साइन ही रहेगा मेरे भाई। साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये चीज आपको समझना है। बात समझ आ रही है नहीं? दिख रहा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे 180 माइनस थीटा या प्लस थीटा लिखेंगे तो या 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे जो साइन है वो चेंज के बाद यहाँ पे साइन ही रहेगा, काश में नहीं परिवर्तन होगा। इसीलिए 90 और 270 में चेंजिंग होती है। बात समझ आ रही भाई? यहाँ चेंजिंग होती है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है। नो चेंज आप कह सकते हैं, नो चेंज। अरे भाई अगर मेरे द्वारा बताए गए इस कॉन्सेप्ट को आप ढंग से समझिए तो बहुत आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो ये इतनी चीजें आप थोड़ा सा एकदम बेसिक क्लियर कर लीजिए आप कि 90 और 270 में चेंजिंग होती है, 160 और 180 और 360 में चेंजिंग नहीं होती। ठीक है भाई। साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। साइन है तो वो cos में चेंज हो जाएगा मेरे भाई। साइन है तो किस में चेंज हो जाएगा? cos में। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि साइन cos में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे है cos 90 माइनस थीटा। अगर साइन cos में चेंज हुआ तो बिल्कुल cos भी साइन में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
अब 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में आता है तो यहाँ पे सब के सब पॉजिटिव हो गए। अब 90 है तो चेंजिंग होगी, मतलब काश चेंज होकर किस में जाएगा, साइन थीटा में। ये बात बन गई मेरे में। तो साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हुई बात। ठीक है। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा मेरे भाई, tan जो है चेंज होता है काट, तो tan 90 माइनस थीटा काट थीटा। अच्छा, अब 90 माइनस थीटा में बराबर के इधर जितने आएंगे सब प्लस में, देखो ये भी प्लस में प्लस में प्लस में। दूसरी चीज ये काट क्यों हुआ, क्यों tan भी नहीं लिखा है यहाँ पे, इसलिए क्योंकि 90 और 270 में क्या होती है मेरे भाई, चेंजिंग होती है। ठीक है, ये दोनों चेंज हो जाते हैं, अगर थीटा 90 270 से रिलेट करना तो चेंजिंग हो जाएगी। अब बात ध्यान से समझिएगा, tan काट में कन्वर्ट हुआ है तो काट किस में हो जाएगा, काट 90 माइनस थीटा tan थीटा, काट 90 माइनस थीटा tan थीटा। ये बातें इतनी आपको क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा काट थीटा, काट 90 माइनस थीटा tan थीटा। मेरे भाई साइन अगर कास में चेंज हो रहा है, कास साइन चेंज हो रहा है, तो कासेक भी सेक में चेंज होगा और सेक किस में चेंज होगा, कासेक में। एक बात बताइए, कासेक 90 माइनस थीटा, कासेक 90 माइनस थीटा, पहले तो थीटा 90 देख लिए तो ये चेंज होगा, इतना तो अपने दिमाग में बैठाना। तो ये जो बनेगा मेरे भाई वो बन जाएगा सेक थीटा। देखो इस आल का मतलब प्लस का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि भाई बराबर की इधर आप कहीं भी माइनस देख रहे हैं, सब प्लस है, पूरा प्लस ही है, देख रहे हैं कि नहीं, तो ये होता है सेक 90 माइनस थीटा कासेक थीटा हो जाएगा भाई। ठीक है, सबके सब पॉजिटिव है, तो ये जो पूरा केस है वो 90 माइनस थीटा का केस है। मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग इसकी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। 90 माइनस थीटा के लिए है केवल, 90 माइनस थीटा के लिए। बात समझ आ रही है भाई, तो ये भी नोट करके आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ये चीज ये इंपॉर्टेंट है। बात समझ आ रही है भाई, आपको यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा दिमाग में कि साइन कन्वर्ट कास में हो जाता है, कास साइन में, टैन काट में, काट टैन में, कासेक सेक में और सेक कासेक में। तो ये सारी चीजें, ये जो बातें हो गई है वो हुई है 90 माइनस थीटा से रिलेटेड। ठीक है मेरे भाई, 90 माइनस थीटा के लिए सारी बातें यहीं पे खत्म हो जाती हैं। देखो आप सवाल लगाते लगाते इतना प्रैक्टिस कर लोगे कि ये आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा ये सब पेपर में हमको नहीं बना के करना, बात में आ रही भाई, डायरेक्ट याद होना चाहिए हमको, इसको सवाल में अप्लाई करना है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे भाई 90 प्लस थीटा के लिए, किसके लिए देखेंगे, 90 प्लस थीटा के लिए। 90 माइनस थीटा हम लोग देख लिए। ठीक है, एक बात बताओ, 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आएगा, बहुत ध्यान से देखना। अरे भाई 90 प्लस थीटा जो आएगा वो आएगा दूसरे चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा कास 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा काट 90 प्लस थीटा कासेक 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये चीज बस आपको पता है कि साइन कास में कन्वर्ट होता है, कास साइन में, टैन काट में, काट टैन में, कासेक सेक में, सेक कासेक में। ये भी पता है कि 90 है तो चेंजिंग होगी मेरे भाई, 90 है तो चेंजिंग होगी। दूसरे चीज अब यहाँ पे जो आएंगे वो प्लस में आएंगे कि माइनस में, ये हमको समझना है। तो वो समझेंगे यहाँ पे जो ये लिखा है शुगर, इसका मतलब हो गया साइन और कास। इसका मतलब क्या हो गया, साइन, सॉरी साइन और इसका उल्टा, साइन और इसका उल्टा। इस यस का मतलब हो गया कि साइन थीटा और इसके जो उल्टा होगा कासेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इसके अलावा जो रिमेनिंग और चार होते हैं वो सब कैसे होंगे, निगेटिव में होंगे मेरे भाई। साइन और कासेक
धनात्मक होंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग होंगे वो क्या होंगे, निगेटिव में होंगे। ठीक है, हम लोग देखेंगे। इस यस का मतलब ये हुआ कि साइन थीटा और कासेक थीटा पॉजिटिव होंगे। किस केस में, 90 अंश प्लस थीटा के केस में साइन थीटा और कासेक थीटा क्या होंगे, धनात्मक होंगे। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, मेरे भाई एक बात बताइए, पहली चीज तो 90 है तो साइन कास में कन्वर्ट हो जाएगा, कास थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा बस। दूसरी चीज हमको चिन्ह देखना है। चिन्ह आपको पता है कि दूसरे चतुर्थांश में यानी 90 प्लस थीटा के लिए साइन और कासेक क्या होंगे, पॉजिटिव। तो देखो ये साइन भी तो है, तो साइन ये है, साइन 90 प्लस थीटा ये क्या हो जाएगा, कास थीटा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा वो किसमें रहेगा, पॉजिटिव में। साइन और कॉसेक में हमको ये चीज ध्यान देना है, साइन और कॉसेक में ये चीज ध्यान देना है, यहाँ पे जो आएगा वो किसमें रहेगा, प्लस में। ठीक है, cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा। अब cos 90 प्लस थीटा है, साइन होगा साइन थीटा, लेकिन चिन्ह क्या लगाएंगे, चिन्ह लगाने के लिए दूसरे चतुर्थांश में देखो, दूसरे चतुर्थांश का क्या बाउंडेशन है, साइन और कासेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव। तो ये क्या है मेरे भाई, cos थीटा है, तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे प्लस में। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा यार, ठीक है। अब tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, अब tan है और 90 है तब तो ये काट में बनेगा। अब चिन्ह के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बोला है कि साइन और कासेक केवल धनात्मक होंगे, ये तो tan है तो माइनस cot थीटा, काट है तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा। अब इसमें दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कासेक धनात्मक होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। कासेक 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा मेरे भाई सेक थीटा। अब चिन्ह देखेंगे, चिन्ह में बोला गया है कि कासेक क्या होगा, प्लस, तो कासेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा, ये सही है एकदम। सेक 90 प्लस थीटा कासेक थीटा, कासेक थीटा। अब सेक, सेक की यहीं पे कोई चर्चा ही नहीं हुई है, तो ये माइनस हम लोग लिखेंगे। अरे भाई ये बना, ये 90 प्लस थीटा के लिए पूरा है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके के केस बनते हैं, ये है तरीका। आता कहां से है, बात समझ आ रही नहीं, आता कहां से है ये समझना है आपको मेरे भाई। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, बात समझ आ रही है। आपको सवाल लगाते लगाते सारी चीजें प्रैक्टिस हो जाएंगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं मेरे भाई। दूसरी चीज, अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे 180 अंश माइनस थीटा के केस में, 180 अंश माइनस थीटा के केस में हम लोग बात करेंगे। एक बात बताओ यार, 180 माइनस थीटा भी तो इसी में रहेगा, 180 माइनस थीटा भी तो इसी में रहेगा ना। देखो 90 से लेके 180 है, तो 180 से छोटी, 180 से छोटे जो कोण होंगे, 180 से छोटा, 180 से छोटा इसी में होंगे। जैसे 90 से 180 है, 90 से 180, तो जो 180 से छोटे होंगे इसी में तो आएंगे, इसी में तो आएंगे। तो ये दूसरे चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा भी आएगा। चलो भाई हम लोग देखेंगे, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, काट, काट 180 माइनस थीटा, कासेक 180 माइनस थीटा, काट, सॉरी काट तो लिख दिए हैं, सेक 180 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है भाई, देखेंगे इस पे। एक बात समझिए भाई ध्यान से, वही केस बनेगा इसमें। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि 180 नो चेंज, तो अगर यहाँ पे साइन है तो साइन ही है, यहाँ पे कास है तो कास ही है, साइन थीटा कास थीटा, यहाँ पे tan थीटा है, ये चीज ध्यान देना है। काट थीटा कॉसेक थीटा, मतलब यहाँ पे जो लिखा है वही रहेगा। बात समझ आ रही नहीं, यहाँ पे जो लिखा है वहां यहाँ यही रहेगा 180 और 360 के केस में।
दूसरी चीज आपको चिन्ह समझना है कि चिन्ह में क्या चिन्ह होगा मेरे भाई। दूसरे चतुर्थांश में जो है वहां पे साइन थीटा और कासेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी इनके अलावा सब निगेटिव होंगे। तो साइन थीटा और कासेक देखेंगे, साइन थीटा और कॉसेक थीटा देखेंगे बस। ये साइन थीटा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कॉसेक थीटा ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव। बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव। तो ये होगा, ये है असली तरीका समझने का। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, काट 180 माइनस थीटा माइनस काट थीटा। ये है सिर्फ तरीका मेरे भाई, ये आप इसमें साथ ले लीजिए। ये ऐसे होगा, ऐसे समझा जाता है। ठीक है, आगे मूव करेंगे हम लोग अब। अब आपको मैं 180 प्लस थीटा के लिए बता रहा हूँ मेरे भाई, 180 प्लस थीटा के लिए, 180 अंश प्लस थीटा के लिए। तो समझेंगे उसको, साइन 180 अंश प्लस थीटा, कॉस 180 अंश प्लस थीटा, टेन 180 अंश प्लस थीटा, काट 180 अंश प्लस थीटा, कॉसेक 180 अंश प्लस थीटा, सेक 180 अंश प्लस थीटा। माइक चल रहा है, अब इसमें हम लोग देखेंगे मेरे भाई। ठीक है यार, देखो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, रिलैक्स होकर आराम से बोलो तो समझ में आएगा। 180 है तो पहले तो साइन है तो साइन लिख देंगे, यहाँ पे कास है तो कास लिख देंगे, यहाँ पे ये लिख देंगे टेन, ये लिख देंगे काट, ये लिख देंगे कासेक। अरे थीटा लगा दो, सॉरी थीटा लगा दो भाई, सेक है तो सेक थीटा। एक चीज समझना है यार आपको कि यहाँ पे जो चिन्ह होंगे वो कैसे होंगे मेरे भाई। 180 प्लस थीटा जो आएगा वो इस चतुर्थांश में आएगा, तीसरे वाले में। अब दूसरा का चक्का छोड़ो, तीसरे में आ जाओ। तीसरे में टी, टी आ गया है तो टी का मतलब होता है टेन थीटा और कॉट थीटा। टी का मतलब मेरे भाई टेन थीटा और कॉट थीटा। कहने का मतलब 180 प्लस थीटा के केस में, 180 प्लस थीटा के केस में टेन और काट क्या होंगे, धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक। टेन और काट क्या होंगे, धनात्मक होंगे। टेन और काट क्या होंगे, धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक। बाकी सब ऋणात्मक। ये दोनों प्लस में होंगे मेरे भाई, बाकी सब माइनस में। 180 प्लस थीटा के केस की बात कर रहे हैं। अरे मेरे भाई टी का मतलब टेन हो गया और इसका उल्टा भी, इसके उल्टा भी प्लस होगा। ठीक है, तो ये 180 प्लस थीटा का केस है। एक मिनट भाई पानी पी लेते हैं बस, आप लोग इसको देख लीजिए। ये सारे चीजें ठीक है मैडम, आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे यहाँ पे एक केस और बनता है इस वाले में, 270 माइनस थीटा के लिए। 270 माइनस थीटा का एक केस बनता है, 270 माइनस थीटा के लिए। याद देखो, बताने वाले तो ऐसे बता देते हैं, 180 तक बता देते हैं, लेकिन आपको मैं इस तरीके से बता दे रहा हूँ 270 वाला 360 वाला, तुमको कहीं दिक्कत ही नहीं होगी मेरे भाई। एकदम जड़ से ही समस्या का निदान कर दे रहा हूँ। काश 270 अंश माइनस थीटा, टेन 270 अंश माइनस थीटा, काट 270 अंश माइनस थीटा, कासेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा। एक बात तो जान गए कि 270 आ गया तो चेंजिंग होगी, तो साइन है तो साइन का कन्वर्ट होता है कास में। थीटा वाला भी देखेंगे हम लोग, कास चेंज होगा साइन थीटा में, टेन काट थीटा में।
काट tan थीटा में, कासेक सेक थीटा में, सेक कासेक थीटा में। ये तो आप जान गए होंगे। देखो 90 270 देखो तो यहाँ चिन्ह कर दो, और 180 360 देखो तो चिन्ह नहीं हो। अब हम लोग चिन्ह पे चर्चा करेंगे। 270 माइनस थीटा मेरे भाई, ये जो आता है वो आता है तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक होंगे, tan और cot धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक। tan और cot वही केस, सेम केस जो इसके पहले भी हम लोग पढ़े हैं। tan और cot धनात्मक होंगे, बाकी जो सब आएंगे वो क्या आएंगे, ऋणात्मक। ये tan वाला धनात्मक कर दिए, cot वाला धनात्मक कर दिए, बाकी साइन वाला ऋणात्मक, cos वाला ये, ठीक है। तो 70 माइनस थीटा का केस भी खत्म। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे 270 प्लस थीटा पे, 270 प्लस थीटा पे, 270 प्लस थीटा। अब 270 प्लस थीटा पे हम लोग चर्चा करेंगे भाई, ठीक है। ये 270 प्लस थीटा का केस है, देखो 270 प्लस थीटा, हाँ चेंजिंग होगी, चेंजिंग हो जाएगी, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरे भाई चिन्ह का ध्यान रखना है, आपको किसका ध्यान रखना है, चिन्ह का। 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा इस चतुर्थांश में आ गया है, चौथे वाले में। और चौथे वाले का कहना है कि इसमें कास थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। कास थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, माइनस लगाओ, माइनस। ये बात है भाई, बोला है चौथे वाले चतुर्थांश में कि इसमें कास और सेक, कॉपी सी ले लेंगे इसमें सी, ठीक है। तो cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। cos थीटा और sec थीटा को हमने पॉजिटिव कर दिया, बाकी सबको क्या कर दिया मेरे भाई, नेगेटिव। ये बना केस 270 प्लस थीटा का। बात समझ आ रही, ये 270 प्लस थीटा का केस है। आगे मूव करेंगे हम लोग। अब हम लोग एक केस देखेंगे 360 माइनस थीटा के लिए। 360 हम, यार समझ में आ रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना, दिख तो रहा है, आप लोग समझिए, ट्राई करिए। 360 माइनस थीटा का एक केस बनता है, 360 माइनस थीटा के लिए, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे साइन 360 माइनस थीटा, कास 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, काट 360 माइनस थीटा, कासेक कासेक 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा। चलो देखो भाई, 300, ऐसे तो ये 360 में नो चेंजिंग, तो साइन है तो यहाँ साइन ही लिख दो, कास है तो कास ही लिख दो, साइन थीटा कास थीटा, tan है तो tan थीटा लिख दो, काट है तो काट थीटा लिख दो, कासेक है तो कासेक थीटा लिख दो, सेक है तो सेक थीटा लिख दो। अरे यार यहाँ पे 180 और 360 आ जाएगा तो हमारा चेंजिंग होगी ना भाई, ठीक है। अब हम लोग चिन्ह पे देखेंगे, चिन्ह क्या होगा। कास और सेक, कास और सेक धनात्मक होते हैं चौथे चतुर्थांश में, बाकी सब ऋणात्मक। कास और सेक धनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, ऋणात्मक। ये पूरा केस बन गया आपका 360 माइनस थीटा का। तो यहाँ तक कहानी होती है भाई, बात समझ आ रही है आपको, ये कहानी होती है। 360 माइनस थीटा का भी केस देख लिया आप लोगों ने, मैं साइड में जा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये सारे केसेस ऐसे बनते हैं, ये आपको समझना है। पास में आ रही है, चलिए आगे मूव करेंगे थोड़ा सा हम लोग। लगभग लगभग आपका सब हो ही गया है। एक छोटा सा, मतलब एक छोटी सी बात और है, आपको मैं बता दे रहा हूँ।
जैसे 360 प्लस थीटा के केस की आपको आवश्यकता पड़ ही गई, 360 प्लस थीटा के केस की आवश्यकता आपको पड़ गई, तो मेरे भाई वो आ जाएगा पहले चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में? पहले चतुर्थांश में। अगर 360 प्लस थीटा के केस की आवश्यकता पड़ गई तो वह पहले चतुर्थांश में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग समझ लेंगे कि साइन 360 अंश प्लस थीटा, कॉस 360 अंश प्लस थीटा, टेन 360 अंश प्लस थीटा, कॉसेक 360 अंश प्लस थीटा। काट लिखा ही नहीं गया, काट 360 अंश प्लस थीटा, कॉसेक 360 अंश प्लस थीटा, सेक 360 अंश प्लस थीटा। देखो भाई, ये चीज आपको समझना है थोड़ा सा। साइन 360 अंश प्लस थीटा, अगर पहले चतुर्थांश में हम लोगों ने एंट्री कर दी तो सब पॉजिटिव होंगे, सब किसमें होंगे? पॉजिटिव, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगेगी। अब 360 की बात हो रही है तो 360 में नो चेंजिंग, यहाँ क्या हो जाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। तो ये मेरे भाई पूरी कहानी है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। आप सवाल की इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये डायरेक्ट याद हो जाए, आपको डायरेक्ट पता हो जाए कि साइन 360 अंश प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। टेन 360 अंश प्लस थीटा, टेन थीटा। तो ये था मेरे भाई पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको मैं बताया हूँ कि आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, एकदम जीरो से लेकर आपका जहाँ हाई लेवल है वहां तक सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई। आप लोग ये पूरा देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। किसी भी मेरे भाई बहन को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।